हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन, आप लोग में से कौन बताना चाहेंगे? जो उपस्थित है अभी, इनमें से कोई ट्राई करना चाहेंगे? क्वेश्चंस क्या है उसको ध्यान से देखिए और ऑप्शंस को भी देखिए। और ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब किस ग्रंथ में किस ग्रंथ से संबंधित है? कौन बताना चाहेंगे आप लोग में से? चरितम से चरित्र का है भैया ये। चलो बुद्ध चरितम से है। बाकी बच्चे आप लोग? ऑप्शन है ग। ओके। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों में से कोई? चंदा, आपको बताओगे? हाँ, बताओगे इसका आंसर क्या हो सकता है? मुझे लास्ट वाला लग रहा है। चंदा जी के अनुसार तो लास्ट ऑप्शन। ठीक है। अंकित, अंकित बाबू बताइए आप। म्यूट करके नहीं रखना। बताइए बताइए, देखिए देखिए आराम से टाइम लीजिए ध्यान से। सर थर्ड है, किराता अर्जुन में है वो थर्ड वाला। थर्ड वाला किराता अर्जुन है। नीतू तो काम में इनके अनुसार तो किराता अर्जुन है। हाँ, बाकी बच्चों आप लोग भी बताओ। भैया थर्ड। थर्ड, डिम्पल भी थर्ड कह रही है। तेलू, पवन, निहारिका, बताओ क्या होगा? गो सर। ओके। ऐसा तो नहीं है पवन कि बाकी बच्चे गा गा कर रहे हैं तो आप भी गा ऑप्शन? नहीं सर, नहीं सर। खुशबू, कुछ समझ में आ रहा है इनमें से कौन सा जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर सही होगा? अंकित बाबू सोच लिए और टाइम ले रहे हैं सोचने में? वही लग रहा है कोआ भूपति नाम। भूपति नाम से तो कहाँ पे वर्णन है अंकित बाबू वाला? नमस्ते। नमस्ते निधि, नमस्ते। चलो इसको एक्सप्लेन कौन करना चाहेंगे? ये पूरे जो 5 ऑप्शन दिख रहा है, कौन बताना चाहेंगे आप लोगों में से? सर हाँ सर, ये जो पहले वाला का वाला है ये तो हर चरित्र का लग रहा है, जो हर चरित्र में। हाँ, नहीं, ये वास्तव में बुद्ध चरितम का नहीं, वास्तव दत्ता नहीं, बुद्ध चरितम का पार्ट है ये। ठीक है, बुद्ध चरितम में ये वर्णन मिलेगा। ठीक है, शुरुआत के पहले कोटेशन नंबर आई थिंक 10 में होगा। मैं आप देखा भी देता हूँ आप लोग को। 10 में 10 में नहीं है तो बाद ही होगा। ये लास्ट टाइम एग्जाम में भी जो एग्जाम आपने दिया होगा 2021 वाले में, वो आया भी था एग्जाम में क्वेश्चन। देखा देता, हाँ देखो, है ना, यथा हिरण्यम स्तुति धातु मध्य मेरुगिरी नाम सताम, ये कोटेशन बुद्ध चरितम का है। ठीक है बच्चा, देखने में लगेगा कि आपको कि हर चरित्र या फिर किसी अन्य ग्रंथ में, वास्तव में जो है बुद्ध चरितम का है। ठीक है बच्चा लोग, तो ध्यान रखना कि जो पहला कोटेशन जो आप देख रहे हो ये बुद्ध चरितम का है। ठीक, सारा कोटेशन जो है बुद्ध चरितम का है, बस एक ऑप्शन जो है ग, वो जो है बुद्ध चरितम में नहीं वर्णन है। तो ग किस ग्रंथ में वर्णन है? किराता अर्जुन नियम, उसमें वो ये ऐसे राजाओं का चरित्र जानने का ऐसा कुछ। हाँ, तो ये कथन किसका है? वो जो वलेसर का था वो बता रहा था ना, गुप्तचर। ध्यान रखना, तो चारों जो है क ख घ और अंगा, ये जो है बुद्ध चरितम में सिद्धार्थ से संबंधित है। तो जो ग वाला ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ से संबंधित नहीं है। और अब जो है जब आप कहोगे प्रातर्जुनीन, उसमें ये वर्णन ठीक है बता, क्लियर है ये चीजें? जब वो प्रोफेसर कहते हैं कहाँ जो है राजाओं का कैरेक्टर है, कहाँ राजाओं के चरित्र, कहाँ जो है हम जैसे जो है लोगों का या जीवों का। ठीक है बच्चा, तो जो सब वर्णन किया जा रहा है भगवान बुद्ध के या सिद्धार्थ जी के विषय में यहाँ पे जन्म होता है, तो वो कितने तेजस्वी होते हैं उसके पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया इन 4 कोटेशनों में। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चा लोग आप लोग को कोई समस्या है? जी चले आगे।
चलो अगला जो कोटेशन देखो, अगला क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखो और बताओ कि ये जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोगों को कौन बताना चाहेंगे? सर मुझे लग इसमें रहा से क्या है है? सर हाँ ये सारे ए ऑप्शन हो। ये ऑप्शन ओके। ग इसमें और ग ग ख और घ को मिलाकर जो ऊट है ये एक सी वाला जो है सी। और कोई क्वेश्चन आप लोगों में से? ये सर ए नंबर होगा चारों ही। सर फर्स्ट वाला है। हो गया फर्स्ट वाला है इसका आंसर। फर्स्ट वाला है ए। और अंकित बाबू फर्स्ट लग रहा है। सारे लग रहा है, सारे लग रहे हैं। सारे लग रहे हैं। सारे लग रहे हैं इसमें। हाँ, तो ये वास्तव में क्या है, चारों जो है दिख रहा है सभी जो है किराता और यूनियन से ही संबंधित। ठीक है, इस हिसाब से जो ए ऑप्शन जो है ठीक है बिल्कुल सही है। चलो इसकी कोई हिंदी करना चाहेंगे, जैसे कहा से लेकर का सभी हिंदी। कोई दो की तो शायद पता है सर। हाँ बताओ बताओ। सर मुझे 3 की पता है। हाँ तो चलो सर मुझे है। चलो नहीं बताओ, चारों का बताओ, चारों का का बताओ। ना ही प्रियम प्रसन्नति दिशा हितैषिणा, मतलब जो प्रियम मतलब वो जो गुप्तचर होता है वो कहता है युधिष्ठिर से कि मैं आपको की बातें बोलना चाहता हूँ जो आपके हित के लिए हो। प्रिय वाले जो शब्द हैं वो नहीं बोलना चाहता आपके, कठोर वचन बोलना चाहता हूँ लेकिन वो आपके हित के लिए होंगे। ये नहीं कि मैं आपको झूठा मीठा प्रिय प्रिय शब्द बोल दूं और आपके लिए वो वास्तव में गलत साबित आगे जाके। पहला तो ये हो गया सर। फिर दूसरा हारी दुर्लभम वचः, जो हित के शब्द होते हैं और मन को जो प्रसन्न करने वाले शब्द होते हैं, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ये बहुत दुर्लभ वचन है। ऐसे मतलब अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो कड़वे ही होंगे, और यदि हम बुरा बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं तो वो कठोर होंगे, और जो हम मनोहारी वचन बोल रहे हैं जो प्रिय लगे, ऐसे वाले वचन बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, ये जो मिक्सचर है। फिर थर्ड है क्वा भूपति नाम चरितम क्वा जंतवा, कि कहाँ पे भूपति अर्थात राजा का कैरेक्टर है, कहाँ पर राजाओं का चरित्र, कहाँ हम जैसे छोटे प्राणियों का, जंतुओं का। ठीक है, और फिर घा है धर्म विरोधी समम महात्मा भी, कि तो मतलब किसी अच्छी पोस्ट पर होते हैं उनसे विरोध करना सही नहीं होता है, मतलब अपने लिए अकल्याणकारी हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम। अच्छा ओके, लास्ट वाला का थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। हाँ कोई बताना चाहोगे? मैं बताना चाहती हूँ। जो साधुजन होते हैं उनके साथ विरोध करना भी उचित ही होता है, हमारे लिए श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि वो अगर हमारे विरोधी भी होंगे तो भी वे हमारा भलाई करेंगे। वेरी गुड एकदम। ठीक है, कि इसमें वही है कि अगर सज्जन लोगों का विरोध करोगे तो कुछ ना कुछ उसमें सीखने का ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम। चलिए, ये जो है चारों कोटेशन जो है किराता और यूनियन से ही संबंधित है, इस हिसाब से ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये जो है इस कोटेशन के अकॉर्डिंग बताइए किस ग्रंथ का वर्णन है, और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका क्या सही उत्तर हो सकता है? ये भैया महामाया है। महामाया माता। क्या अर्थ है इस कोटेशन का? ये जो कोटेशन है इसका क्या भाव अर्थ है? आप कौन बताएंगे? इसकी हिंदी कौन करना चाहेंगे? सर ये वर्णन जब आता है जब भूत चरित्र में बात चलती है, समाज जब दुर्योधन होते हैं
तो उनकी वाइफ होती है, तो यहाँ पे जो बुद्ध चरित्र जब पैदा होने वाले होते हैं, गर्भ में होते हैं, तब सर ये युक्ति यूज होती है। हाँ गर्भ गधे, गर्भ जो लोकहित के लिए, मतलब ऐसा कुछ है, तो प्रॉपर मुझे भी याद नहीं है। और कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप लोगों में से? आपने अच्छी कोशिश की करना। कोई और बच्चे लोग? जी भैया मैं थोड़ी कोशिश करना चाहूंगी इसमें ना, शायद ये वो वर्णन है कि जब महामाया देवी, इसमें बताया गया कि महामाया देवी जो है वो जब गर्भ धारण करती हैं तो वो लोक कल्याण के हित के लिए गर्भ धारण करती हैं। बहुत बढ़िया। वो जो साध्वी है, साध्वी, यानी वो जो महामाया है, लोक के हित के लिए जो है गर्भम दधे, गर्भ को धारण करते हैं। किसके समान? अर्थ विद्या की समाधि युक्त, जैसे समाधि में स्थित कोई जो है स्थित होकर विद्या को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, वैसे ही वो जो साध्वी अर्थात महामाया जो सिद्धार्थ की माँ है, उसी के समान जो है गर्भ को धारण करती है। तो यहाँ पे 7 पद जो है इसके लिए महामाया के लिए आया है। वेरी गुड। वैसे भी अगर 7 पद आपको पता होगा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो वैसे भी ऑप्शन तो देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, काफी हद तक ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो। इसमें असित का मतलब क्या है? असित इसमें कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। हाँ, अगर आपको कहानी पता हो तो असित ऋषि उनके घर आते हैं। हाँ, एक ऋषि है, बहन को उनका भाई था शायद। इनका भाई? महामाया का ऐसा कुछ था उसमें। नहीं वो ऋषि है। नहीं भाई नहीं थे, वो ऋषि आते हैं, इसके बारे में शत्रुघ्न पूछते हैं कि ऋषि करते हैं। अच्छा ऋषि के लिए। थैंक यू। वेरी गुड। चलो, मैचिंग कौन करेगा? ये जो वर्णन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हो, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये बुद्ध चरित्र से रिलेटेड है। उनके भाग से वो उत्पन्न हुए हैं, उनके पुत्र। इसके भाव क्या? आप कुछ कह रहे थे बीच में थोड़ी? हाँ, वही उसके भाग से, जो उनके भाग से वो उत्पन्न हुए, उनके पुत्र, उसके विषय में बुद्ध चरित्र में। यानी जैसे यहाँ पे चलिए इसकी हिंदी ये मैच के लिए कौन करेंगे? पहला जो और वह नामक जो गुरु से गुरु पाठ से। वेरी गुड। आगे हस्त से। आगे मूर्धन से। ओके, आगे अक्षियान भुजा से। पार्षद। हाँ, तो जब आप पढ़ोगे बुद्ध चरित्र में आगे कोटेशन में मिलेगा, ठीक है, कि जैसे अलग अलग तरह के अंग से अलग अलग जो है ऋषि राजाओं इत्यादि का जो है उद्भव हुआ, जन्म लिया, वैसे ही सिद्धार्थ में माता के पार्षद भाग से उनका जन्म होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, मैचिंग के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो ये कोटेशन याद रखना, कौन किस भाग से जो है उनका जन्म होता है, जैसे वर्णन आपको बुद्ध चरित्र में मिलेगा, शुरुआत में ही मिलेगा आपको। शायद ये 10th नंबर के कोटेशंस में ही है, 10th नंबर में। चलिए आगे बच्चा। जी भैया। चलो बच्चा, ये जो कोटेशन है इसको देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें यहाँ तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो, ये कोटेशन सबसे पहले किस ग्रंथ में वर्णन है? अंकित बाबू, आइडिया आपको? ये भैया बुद्ध चरित्र से है। ओके, अंकित आपका क्या विचार है? जी सर, बुद्ध चरित्र ही होगा। ओके, निधि, ये कोटेशन कहाँ से, किस ग्रंथ में वर्णन है? सर वैसे मुझे नहीं पता। ओके, हाँ, कोई और बताएंगे? बोलो बच्चा। हाँ, ये कोटेशन जो है बुद्ध चरितम से ही है। ठीक है, चलो अब इसका सही उत्तर बताओ, ये कोटेशन क्या कहना चाहता है, तो सही उत्तर क्या है? शाक्य वंश। होगा सर। शाक्य वंश। चलो, बहुत बढ़िया। ये जो यहाँ पे कोलम शब्द है शाक्य वंश के लिए। अगला इसी में क्वेश्चन, में पद किसके लिए है? में यहाँ पे जो है सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? अच्छा, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ वाले कौन है जो इस कोटेशन के अकॉर्डिंग में पद जो है सिद्धार्थ के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पे में पद जो है सुधोधन वाले कौन है?
भोजन वाला तो मुझे शुद्धोधन के लिए होगा भैया ये। तो इसकी हिंदी कौन करना चाहेंगे? कोई करेंगे इसकी हिंदी? एक आप बताओगे? सॉरी नहीं। कोशिश करो, बहुत सिंपल है। क्या धन्यो अस्मि, ठीक है, मैं बहुत ही धन्य हुआ, ठीक है। अनुग्राह्यम इदम कुलम, मेरा जो है कुलम, मेरा जो वंश है, मेरा जो कुल है, आपके आने से जो है, आपके घर पधारने से मेरा जो कुल है, वंश बहुत ही धन्य हो गया। मेरे पद यहाँ कौन कह रहा है? सिद्धार्थ तो कभी कहेंगे नहीं, शुद्धोधन बोल रहे हैं सर, शुद्धोधन। मेरे पद यानी यहाँ शुद्धोधन के लिए प्रयोग किया गया। कुल शब्द यहाँ पे शाक्य वंश की बात की जा रही है। यत माम यानी मुझको, भिक्षु यानी मुझे देखने के लिए भगवान, आप साक्षात जो है भगवान के रूप में आप हमारे घर पे पधारे हैं। ये भगवान यानी यहाँ पे भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? जो अशित शब्द आया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो अशित जो है यहाँ पे सुदोधन जो है, जब वो ऋषि आते हैं उनके घर, तो उन्हें भगवान या भगवान का संबोधित के रूप में वो प्रयोग करते हैं। चलो, माम सर्वनाम किसके लिए है? शुद्धोधन बोल रहा है कि मेरे घर में आने के लिए। आपने आप मुझे देखने आए हो, इसलिए जो है ना मेरा कुल, मैं और मेरा कुल बहुत ही भाग्यशाली है। आज्ञा बताम तुम करिए, अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या करूं, ठीक है। क्योंकि तो मैं आपका क्या हूँ? शिष्य हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है शिष्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? शिष्य शब्द से क्या और हाँ, ये देखो एक ही क्वेश्चन में कितने जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? भगवान पर यहाँ पे अस्तित्व शिख ले, माम में जो है यहाँ पे सुदोधन के लिए है, रश्मि मतलब शिष्य शब्द यहाँ पे सुदोधन के लिए है, और कुलम यहाँ पे साकेवल। क्लियर है बच्चा? कोई डाउट इसमें किसी को भी? सर ये कोटेशन क्या? कोटेशन नंबर? हाँ, कोटेशन नंबर बहुत लास्ट में है, तो मैं याद है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। मिल जाएगा। 85 में से कोई है, शुरुआत मुझे लगता है कि 30 के बाद ही होगा, देख लेने को मिल जाएगा। हाँ चलो, हाँ ये क्वेश्चन को कौन बताना चाहेंगे? कोई आप लोगों में से? नहीं हो पाएगा ये, ग्रामर में मुझे नहीं आता। हार मान जाते हो हैं? ऐसा कैसे? चलो, कोई बताएंगे आप लोगों में से? अजीत, हाँ मिस्टर अजीत, हाँ कोशिश करोगे आप? हाँ कोशिश करोगे आप? एक बार देख लेता हूँ। हाँ देखो, ऐसे किताब देखोगे या फिर क्वेश्चन देखोगे अभी? यहाँ देख रहा हूँ प्रश्न। आई थिंक इसमें बहुब्रीहि है। क्वेश्चन आंसर देखा क्या? नो मैंने ये गैस किया। कृतारी षड वर्ग जयन येंस आई थिंक, तो अन्य पद प्रधान के लिए, अन्य पद के लिए आ रहा है, तो बहुब्रीहि है आई थिंक। वो कह रहे हैं। हाँ कोई और बता, कोई और कोशिश। ये यूनिकॉर्न कौन है? द्विगु हो सकता है, बताइए संख्या दे रखी है इसमें। अच्छा द्विगु, सर देखो हो सकता है, देखो द्विगु कह रहे हैं कोई बहुब्री। बच्चा यूनिकॉर्न कौन है? आप लोग आप अपना ओरिजिनल नाम लिखते हैं। अच्छा मुझे पता नहीं पा रहा है। सर पवन, देखो पवन, ओके जी है। हाँ संदीप, आपके अनुसार? हाँ सर, मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ सर मेरा चौथे में है संहिता पुरुष है, ठीक है। वास्तव में बहुब्रीहि समास है। गाँव वाले जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल अन्य पद यहाँ प्रधान है, कि जिसने एक प्रकार के शत्रुओं को जीत लिया हो, ठीक है। क्योंकि इसमें सड़ अगर पहले आता, षड तो वो द्विगु हो सकता था। प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, द्विगु होता है। पहले होता तब है तो बहुब्रीहि समास है। तो एक दो बार इस तरह आया भी था एग्जाम में, चार चक्षुषा
शब्द में कौन सा समास है, कोटेशन दिया गया था प्रातर्जनम का, तो मे भी हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जहाँ पे भी कोई प्रातर्जनम आप पढ़े या कोई सा ग्रंथ लिटरेचर का, तो कोई शब्द विशेष हो, ऐसे शब्द विशेष पे थोड़ा सा समास का जो है देख लेना आप लोग भी, ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, यदि इसमें सिर्फ षड्वर्ग जयन लिखा हो तो भी बहुव्रीहि होगा या द्विगु हो जाएगा? द्विगु होगा, द्विगु हो जाएगा ना, संख्या आगे आ जाएगी तो। दे तो अन्य पद ही रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक्सेप्टिंग आ रही। अब थर्ड वर्ग क्या है, हटा दिया जाए तो संख्यावाचक बन जाएगा। थर्ड वर्ग में मतलब बहुत सारा कुछ आ जाता है। तो अड़ी शब्द जुड़ने के कारण 6 शत्रु, अगर यहाँ पर अड़ी हटा दिया या कृत हटा दिया, ते वर्ग का मतलब फिर क्या होगा, कुछ अर्थ है ना फिर। तो उसमें काम क्रोध लोभ मोह, ये सब। तो सर फिर ये क्या रहेगा हमारा, द्विगु रहेगा बहुव्रीहि तब भी? अगर ये हटा दिया जाए तो संख्यावाचक के आधार पर जो है द्विगु हो जाएगा। तो आपको पूरा दिया जाएगा, पूछेगा भी तो पूरा ही पूछेगा, ठीक है। चलो उसकी हिंदी कोई करेंगे? चलो बाद में करना, आखिरी क्वेश्चन है, 1 घंटे में हो नहीं पाएगा। चलो हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया भी था। माम पद यहाँ पे किसके लिए आया है? सुशोधन के लिए। पदन के लिए। चलो बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये कहाँ पे वर्णन है, सबसे पहले किस ग्रंथ में ये कोटेशन प्रयोग किया गया है? चरितम में। बुद्ध चरितम। कामनी जो कह रहे हो, एकता आप कह रहे हो या कामनी कह रहे हो? प्रातर्जनम में है। किरातार्जुनियम में। चलो किरातार्जुनियम वाले कौन कौन है? नीति के अनुसार किरातार्जुनियम, बाकी बच्चे खुशबू, ऋतु, निधि, सभी कौन? सर बुद्ध चरितम में मुझे लग रहा है ऐसा। बुद्ध चरित होगा ये, किरातार्जुनियम में नहीं। किरातार्जुनियम वाले देख लो, निकी अकेले हो आप किरातार्जुनियम वाले। किरातार्जुनियम में नहीं, बुद्ध चरितम में। शिशुपाल वध भी तो हो सकता है। ओके, यही बात है। किरातार्जुनियम वाले या फिर जी यही है। वो चरितम में। ऐसे कैसे कह रहे हो? अच्छा, उसमें मेदनी शब्द आया इस वजह से बुद्ध में। शिशुपाल वध में भी तो युधिष्ठिर बोल सकता है ना सर, ये सभा पद में। इसलिए लगा। चलो इसलिए जो कोटेशंस है, ठीक है, वास्तव में जो है किरातार्जुनियम का है, ठीक। चलो ये बताओ, ये सब किसके लिए प्रयोग किया गया है? रजिस्टर के लिए इसमें एक ही दे रखा है। किरातार्जुनियम में सिद्धार्थ, कुबेर, असित इन सब का वर्णना नहीं है। किरातार्जुनियम में नारद को लेके बोला था, या तो ये होगा है वसु माना शब्द है, कुबेर को ही कहते हैं, ठीक है। कुबेर शब्द जो है आप कोटेशन नंबर में है, तो याद नहीं है, देख के बता सकता आपको। 30 के आसपास का। किरातार्जुनियम में भी कुबेर के बारे में बताया गया है। हाँ वो बोलते हैं ना कि हाँ, सभा पर में बात चलती है, जब वहाँ पे वो बात जब वो ये करते हैं कुबेर के समान जो है, कुबेर के धन के बारे में बताते हैं। धन की तरह वर्षा हो रही है, उसकी समृद्धि ज्यादा हो रही है। जब लक्ष्मी का आ जाता है एंड में, ठीक है। सही पकड़े हैं। ठीक है, तो बच्चा तो ध्यान रखना, ये किसके लिए कहा जा रहा है? कुबेर के, ठीक है। चलो आगे चलो। मेदनी पद का क्या अर्थ होता है बच्चा, आप लोग बताओ? धरती को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन बताओ, ये कोटेशन कहाँ पे वर्णन है, किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, और यहाँ पे कुमार शब्द किसके लिए है? ये बुद्ध चरित में है, सिद्धार्थ के लिए आया है सर। किसके लिए? सिद्धार्थ के लिए, ओके जी सिद्धार्थ के लिए क्या है अर्थ इसका? लेकिन सर ये बोला महामाया ने होगा या तो नहीं, कथन किसका है बच्चा? महामाया के लिए तो महामाया का नहीं है कथन, है वास्तव में ये कथन ये भैया उसका कथन है, सुद्धोधन का है। सुद्धोधन का। हम पशुतः बोल रहा है तो अपने बेटे के लिए
बात कर रहे हैं वो। हाँ सुदोधन ऋषि का कथन है ये। हर्षित ऋषि का है। नहीं, असित ऋषि से सुधोधन जो राजा हैं वो बोलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं देखो। तो इसकी हिंदी कौन करेगा? कथन सुधोधन से है, सुधोधन का है, किससे कहते हैं? असित ऋषि से। जब असित ऋषि बोलते हैं, बताते हैं ना उनके बारे में, उनके भाग्य के बारे में, कि आगे चल के या तो ऋषि बनेगा, बहुत ज्ञानी बनेगा, मोक्ष को मतलब कि ज्ञान तत्व को प्राप्त कर लेगा, सांसारिक मोह माया से कि दूर वो हो जाएगा। मुझे सरपन भी देगा कि नहीं, मतलब यही कहते हे भगवान। भगवान पद किसके लिए आया है यहाँ पे? असित ऋषि के लिए। असित ऋषि के असित लिए। ऋषि तो क्या हाँ, अभी स्थिर आयु, ये जो बालक है, मेरा जो बेटा है, ठीक है, जिसने अभी जन्म लिया है, ये स्थिर आयु वाला होगा कि नहीं, मतलब ये जिंदा रहेगा कि जीवित रहेगा कि नहीं, कहीं कस्य न शोकाय मम प्रसूत है, कहीं इसका जन्म मेरे दुख के लिए तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे मम सब किसके लिए आया है? दोधन के लिए। दोधन। लब्धा खत्म चित सलीला अंजलि में, मैं पद किसके लिए यहाँ पे सन्निवेशित करूँ तो मैं आएगा। हाँ, क्या मैं मेरा जो है सुदोधन के लिए ना, कि अंजलि जो है मतलब मृत्यु के वो बाद जलांजलि देगा कि नहीं देगा। हाँ, तो मैं पद भी सुधोधन के लिए, मान पद भी, मन पद भी सुधोधन के लिए, कुमार शब्द जो है सिद्धार्थ के लिए, और भगवान शब्द असित ऋषि। असित ऋषि। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपने देख लिया एक ही कोटेशन में, समझते हैं? और ये बुद्ध चरितम से वर्णन किया गया, लिया गया। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कहानी पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि बुद्ध चरितम क्या क्या कहानी आगे बढ़ता है। उसके पिताजी जो है, जब उसका जन्म होता है तो कितने दिनों के बाद पूरा वो हवन कुंड इत्यादि करते हैं, कितने दिनों के बाद, उसी के बारे में कहानी पता हो तो कर लोगे आप। 10 दिन। अच्छा 10 दिन, चलो कहानी कह रही है 10, बाकी बच्चे? 11वें दिन। क्या करें? 10 लिए सर। धंधा क्या बोल रहे हो बताओ? 10 और 11 में कंफ्यूज। 10 और 11 में कंफ्यूज, 11 तो शुभ होता है ना, इसलिए। हाँ अच्छा चलो, 11 वाले कौन बचे हैं, 10 वाले कौन है? 7 वाले भी तो, 7 भी बहुत कई जगह शुभ माना मैं गया है। 10 हूँ सर। अच्छा 10। हाँ निहारिका, ओके, डिम्पल, 10वें दिन है। प्रभात बाबू बताओ, विकी? सब 10वें दिन। 10 लग रहा है मुझे। प्रभात बाबू ना, बस जो सब बोलते वही प्रभात बाबू उसके साथ चल देते हैं। तो ऐसा नहीं है। पता नहीं है तो कैसे सोच रहे हो कि 10 है? सर ये उसमें यह आया था सर कि वो जब असित हाँ विश्वजीत, आते कोई आइडिया? जी सर, ये 10 क्या मतलब इसका जो है भावार्थ क्या है कालू? परिणीतस्वः सूचयिव प्रयतमानः प्राह मुदापरि तो हिंदी करना चाहेंगे? नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं। हाँ कोई करना चाहेंगे? आप पूरा थोड़ा सा बताएं। हाँ कोशिश थोड़ा सा करो, पूरा हो जाएगा कर। कि आप ना मतलब 10 दिन बाद जो है कि वो जो पुत्र की उत्तम भाग्य के लिए यज्ञ करना, ऐसे कुछ। सही जा रहे हो, यानी जो है परम भावाय, यानी उनके कल्याण के लिए, अपने बेटे के कल्याण के लिए देव तेज को प्राप्त करे, इसके लिए जो है 10 परिणतेषु 10 दिन बीतने के बाद, ठीक है, प्रियत मना प्रया मुदा परिता, यानी पवित्र होकर जो है क्या करते हैं हम लोग, जब होम मंग आदि जब इत्यादि या हवन इत्यादि वो कराते हैं पुत्र के परम कल्याण के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा 10 दिन, ठीक है, ध्यान रखना 10 दिन, बाकी बच्चे ध्यान रखेंगे। 10 दिन बीतने के बाद ही जो है वो फंक्शन कराते हैं अपने घर पे, यज्ञ हवन इत्यादि कराते हैं, इसके लिए, अपने पुत्र के कल्याण के लिए। तो यहाँ पे सूता से सब किसके लिए है? और सिद्धार्थ के लिए। उसी प्रोग्राम में असित ऋषि भी आते हैं ना? हाँ आते हैं, ठीक है।
फिर अपने भांजे को भी समझाते हैं सिद्ध ऋषि के, जाके जो है इनके साथ रहना, इनका जो गौतम है बुद्ध से हाँ दोस्ती करना। वो आगे पूरा कहानी क्योंकि उससे बताते हैं। पहले वो दुनिया छोड़ चुके होंगे। उनको लगता अफसोस होता है सिद्ध ऋषि को, तो मैं तो इनका जो है इन्हें देख नहीं पाऊंगा जीवन में, क्योंकि उनके आगे चल के वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने की तैयारी करी। आगे देखिए यहाँ पे, हाँ 36 नंबर। चलो इस क्वेश्चन को देखो। थोड़ी बहुत अगर बौद्ध दर्शन के बारे में जानते होंगे या बुद्ध भगवान के बारे में, तो कोटेशन एक शब्द ऐसा है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके सही उत्तर क्या हो सकता है। सर वो शब्द कपिल है। हाँ, तो मुझे लगता है कि इतना हिंट काफी है। और कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसे देखने मात्र से आपको सिद्धार्थ है लगेगा। सर, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ही है सर। ओके, हाँ बाकी सिद्धार्थ आंसर। सबका वही है। जी सर, सर। जी सर, सिद्धार्थ ही होगा। हाँ अंकित बाबू, आपका क्या विचार है? सिद्धार्थ या कुछ और? हाँ अजीत, सिद्धार्थ है, बताइए सिद्धार्थ। क्या भावार्थ हो सकता है अजीत, कोई आइडिया? सिद्धार्थ ही होगा। हाँ तो हाँ सिद्धार्थ है, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन भावार्थ क्या है बच्चा लोग? कोई आइडिया? इस नरपति के पुत्र के जन्म पर वृद्धा सजन पद कपिल वस्तु जो है कपिला। जब किसी का जन्म होता है, ठीक है, सर तो क्या इसमें सर, हेलो हाँ विश्वजीत, सर, इसमें वही ना, मतलब उसके पुत्र के जन्म के पश्चात क्या हुआ, कपिलावस्तु में क्या हुआ, खुशी का माहौल छाया हाँ छा गया। हाँ, जैसे धनपुरी, हाँ हाँ जैसे कुबेर के नगर में, कुबेर अलकापुरी में, ठीक है, जो अप्सराओं से युक्त था, जैसे उन्होंने अपने संपूर्ण नगर को सजाया था। कब? जब नल कबूर ये सॉरी नल जो है, जब नल का जो है जब जन्म होता है, तो उसमें अलकापुरी में पूरा जो है फंक्शन बहुत अच्छे से उसे सजाया जाता है। उसी प्रकार से कपिल नामक नगर को भी जो है पुत्र जन्म पुत्र के जन्म होने पर नरपति शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? शुद्ध नरपति शोधन के लिए, शोधन के लिए, बहुत बढ़िया। और पुत्र कौन सा पुत्र की बात की जा रही है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। यानी राजा सुदोधन ने जो है अपने पुत्र के जन्म होने पर संपूर्ण कपिल नगरी को जो है अच्छे से सजाया था। ठीक है, जैसे इस प्रकार से अलकापुरी में जो है नल का जन्म होने पर जो है कुबेर जी ने अपने नगरी को सजाया, तो उसी के समान इनका जो कपिल जो है वो नगर दिखाई दे रहा था। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो ये जो है क्वेश्चन के अनुकूल जो पुत्र सब सिद्धार्थ के लिए। सब कोई समस्या? आगे बढ़े। चलो, आप इस क्वेश्चन को कौन करना चाहेंगे? ध्यान से क्वेश्चन को करना। कौन है जो इसका सही उत्तर देंगे? ध्यान से देखो, 2 सेकंड ज्यादा लो। दोनों असत्य है। दोनों असत्य है। सर वो पूछा, ये जो है ना सेकंड वाला जो है सर, ये किरात अर्जुनियम से है। और अभी पढ़ा था सेकंड वाला जो है, अभी हमने कहा था ये रजिस्टर की बात शिशुपाल वध में से आ रहा था। ये फर्स्ट वाला तो उसमें नीचे वाला चेंज हो रखा है। ऊपर वाला रघुवंशम, नीचे वाला किरात अर्जुन। हाँ, दोनों ही असत्य है सर। दोनों ही असत्य है। अच्छा, ध्यान से देखो, एक सेकंड क्वेश्चन को एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ो। अंकित बाबू जो आप कह रहे हैं सेकंड वाला गलत है, ये पक्का वाला है तो गलत ही है। वाला सही है, किरात अर्जुनियम में नहीं उपलब्ध थे। फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला तो सही हो। क्या क्वेश्चन देखो, अंकित बाबू क्या गलती की हो? जल्दीबाजी में क्यों? क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, पूरा पढ़ो तो अंकित। नामावती सद्वीपा रत्न सोढ़ी मेदिनी। आगे आगे बढ़ो। ये किरातार्जुनियम में प्राप्त नहीं होता है, ये सत्य है। ये हो जाएगा। कथन क्या सत्य होगा, क्या सत्य होगा? सत्य। सारे असत्य ये होगा ना, वो खुद कह रहे कि नहीं मिलता में है ना।
ये कोटेशन क्रातोजुनियम में नहीं है बच्चा। ये जो है न माम भवते हाँ, पहला सत्य होगा और दूसरा असत्य होगा। ये कथन जो है क्रातोजुनियम में नहीं है। तो कोटेशन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ क्रातोजुनियम में कोटेशन नहीं है। तो ये कथन सत्य हो गया, सत्य होगा तो सत्य होगा। और नीचे वाला है कि वसु मानस से वसुनी मेदिनी, ये रघुवंश से उपलब्ध है, ये बिल्कुल रघुवंश में नहीं है, किरात में। तो अंकित बाबू क्या मिस्टेक किए हो यहाँ पे? हाँ बोलो अंकित। असत्यम स असत्यम घ। हाँ, ये ना शब्द है ना, ध्यान से देखा कीजिए, पूरा अक्षर था। एग्जाम में जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं, एक एक दो नंबर इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूरा बारीकी से पढ़िए क्या कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे जो है ना अस्थि वाले पद में, ना उपलब्ध वाले शब्द में, ऐसे वाले क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। उनको लगता है कि क्रातोजुनियम उपलब्ध यानी क्रातोजुनियम प्राप्त होता है, और कोटेशन देखते हैं गलत करके आते हैं। ऐसी गलती यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है, ध्यान से पूरा पढ़िए क्या कहा जा रहा है। तो ये जो कोटेशन है वास्तव में किसमें प्राप्त होता है? रघुवंशा में प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें ये कथन कौन कहता है? हाँ बताओ बताओ, जो कोटेशन है किसका कथन है ये? ये राजा दिलीप बोलते हैं, दिलीप। क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं राजा दिलीप? क्या भाव अर्थ उसका? कितने क्वेश्चन हो गए? 47 है, 43 तक है, साथ तक हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो, इसका भाव अर्थ कौन बताएंगे? मुझे आई हैं चीजें नहीं, बिल्कुल ही नहीं आई। ये पढ़ना भी जरूरी है। अरे निखिल, हाँ कौन बताएंगे इसकी हिंदी? मुझे ठीक लग रहा है। अरे लिखिए, म्यूट करो, इससे बात कर रहे हो। चलो कोई हिंदी करेंगे इसका? कोई बच्चा इसकी हिंदी? कोई नहीं करना चाहोगे इसकी हिंदी? प्रॉपर याद नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, बस इतना पता है कि वो बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा जो पृथ्वी पे हाँ यश वगैरह प्राप्त किया गया वो सब व्यर्थ होगा, ऐसे हाँ, कुछ। मेदिनी, हाँ चंदा कुछ कह रहे हो, बोलो चंदा। मेदिनी से पृथ्वी, हाँ मतलब ऐसे तोड़ के देगी तो ना मतलब नहीं, मामवती मतलब मेरे, ऐसे निमम करके माम यानी नाम मामवती यानी जो है मुझको, द्वीपा मेदिनी, 7 द्वीपों वाला और रत्न सूरा और रत्नों से युक्त है। हाँ ऐसा द्वीप जो बहुत ज्यादा खजाना है, ऐसे पृथ्वी जो है मुझे अभी जो सुख नहीं दे रही है। क्यों? कि मुझे बेटा या पुत्र की प्राप्ति हो नहीं रही है। ठीक है, चाहे मेरे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना, फिर भी जो है तो मुझे एक कमी हमेशा महसूस होता है, अर्थात पुत्र की प्राप्ति नहीं है। राजा दिलीप ने बोला था ना सर ये। हाँ राजा दिलीप ने। तो जब भी क्वेश्चन ना आया तो शब्द विशेष को देखो कि क्या शब्द प्रयोग किया जाए, उसकी हिंदी क्या हो सकती है। तो सबको कहानी पता है कि रघुवंशम में क्या कहानी है, कि क्रातोजुनियम में क्या कहानी, कहानी सबको पता है। शब्द विशेष को देखो, सर्वनाम पद क्या है उसकी हिंदी करने की कोशिश करो, ये कहानी किस ग्रंथ में वर्णन है, तो कैरेक्टर को फिर पहचानो, तो काफी हद तक इसके सही उत्तर तक जा सकते हो। सबसे ज्यादा टफ यही होता है कि हम कोटेशन देखते हैं, उसकी हिंदी करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हिंदी देखो, हिंदी करने की कोशिश करो, शब्द विशेष बिल्कुल ये हिंदी जैसा ही लगेगा आपको। ठीक है, चलो काफी हद तक आप संस्कृत वर्ड भी जानते हैं। आप लोग जब मास्टर्स आप लोगों ने किया है तो वर्ड आवर भी होगा आप लोगों के पास। ठीक है, और ये वाला कोटेशन अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा भी था। ठीक है, कुबेर के समान जो है धन दौलत इत्यादि उन्हें प्राप्त होने लगा था। ये जो है रघुवंशम में नहीं है, ये जो है क्रातोजुनियम। चलिए काफी डिटेल हो गया इसमें, आगे चलते हैं। ये समझ में आया ना? जी चलो इस कोटेशन के अकॉर्डिंग बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। क्रातोजुनियम तो आपने दिया, क्रातोजुनियम की युक्ति, क्रातोजुनियम का और वो है हाँ इधर शासन कहा अस्ति? दुशासन। हाँ दुशासन दुशासन शासन है इसका। शासन है सर। पक्का? सर ये जो मैंने सर कहीं पढ़ा था, सुयोधन करके था, जो सुयोधन लग रहा है शायद, कहीं भी युक्ति आई थी। तो वो कैसा होता, वो दुर्योधन के लिए वो जैसे कार्य करता, वो सुयोधन
ऐसा बोलते हैं सर कहीं पे। जब उसने दुर्योधन ने उनके राज्य को हथिया लिया तो वो लोगों को अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए अच्छे से व्यवहार कर रहा है और राज्य को उतने अच्छे से देखभाल कर रहा है और अपने तो वो राज्य जाके जब वो बताता है तो ये कहता है कि वो अच्छी नीतियों का दुर्योधन हो गया है, वो मतलब अच्छी नीतियों का पालन कर रहा है दुर्योधन के स्थान पर। आई थिंक उस समय है ये। सर मैं कुछ बताऊं? हाँ विश्वजीत, बाकी बच्चों ने जी जो सर, बताया इसमें वो हाँ इसे हाँ सर, इसमें यही बात मतलब प्रजा के मतलब हित के लिए वो दुर्योधन क्या करता है, अपने भाई को युवराज बना के प्रजा के मतलब प्रजा के सुख में खुद को ही मतलब ये कर देता है, इन्वॉल्व करके रखता है। हाँ, अपने भाई को जो है युवराज हाँ पद पे युवराज कर देता है, घोषित करके, हाँ उसके यज्ञ स्थान करने पर, चला खुद के जाता है। स्थान पे। जी जी। ठीक है, तो ये इधर शासना शब्द किसके लिए प्रयोग है ये बताओ? ये सर ये ईशासन मतलब दुशासन के लिए, उसके स्थान पे। दुर्योधन है सर। दुर्योधन। दुर्योधन, अच्छा ये हाँ, इधर शासना शब्द किसके लिए बताओ? हाँ 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 सुयोधन, ये ठीक जो है सर। सुयोधन के लिए, तो सुयोधन हाँ कौन सुयोधन कैसा के था? लिए। इधर शासना, इधर शासना हाँ का हाँ मतलब है जिसके आदेश को कोई भी ठुकरा नहीं सकता था, कोई भी मना नहीं कर सकता था, यानी जी सीधा जी। आदेश वाला। वो कौन था? सुयोधन, जिसके आदेश को हाँ कोई मना नहीं करता था। ठीक है, जो उसने ऑर्डर ले लिया, जो उसने जो है डिसीजन ले लिया, कोई उसके बात को टालता नहीं था। वो कौन था? इधर शासना व सुयोधना था दुर्योधन। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन इसका और है। नव यौवन ये कौन है? ये पद किसके लिए है? दुशासन। दुशासन के लिए आया था ये। अच्छा क्वेश्चन है सर ये। पद किसके लिए बच्चा? सुयोधन। दुर्योधन के लिए हुआ। दुर्योधन या दुर्योधन? मतलब कि दुर्योधन। दुर्योधन। हाँ बच्चा, हम ध्यान से देखना, आप बताओ इसका आंसर किस ग्रंथ में है? सर ये मुझे लग रहा है सर ये उसमें है किरातार्जुनीयम में है। उनके लिए सर किरात अर्जुन में द्रौपदी भवनम का है। द्रौपदी पक्का? पक्का वही विचार है, द्रौपदी या कुछ हाँ और? सर पक्का। हाँ पक्का द्रौपदी भवनम। तो यार, सर जो कृष्णा सदनम है ना सर, वो द्रौपदी के भवन का नाम है। हाँ ठीक है, कृष्ण द्रौपदी को ही कहा जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। कृष्णा सदन का मतलब द्रौपदी भवनम, अर्थात जब नीचे पूरा कहानी बता देता है, सारी सूचना बता देता है, तो उसके बाद जो है जो राजा युधिष्ठिर है वो कृष्णा सदन में चले जाते हैं। ठीक है, फिर वहां जाके अपने अनुज से जो है बातचीत करते हैं, जो कि उनके भवन में द्रौपदी और उनके जो मतलब छोटे भाई हैं उनसे बातचीत करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, मही भुजा सब किसके लिए है? सर ये युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर के लिए। अनुज सलिगो, अनुज में कौन कौन आ जाएंगे? भीम अर्जुन नकुल नकुल सहदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको तो पता नाम ना हो। चलो बताइए, बताओ ये किसके लिए है? द्रौपदी। द्रौपदी के लिए। विकल्प से उत्पन्न होने वाले और कौन? द्रौपदी। बहुत सिंपल है। चलो हाँ, किसको बताओ? ध्यान से देखना इसको। वासव का मतलब क्या होता है? पता नहीं, भाषा, भाषा मतलब ऐसे बता दूंगा तो फिर सही उत्तर लगा दोगे आप लोग। इंद्र है क्या सर वासव? कौन बताएंगे इसका सही उत्तर? और इससे संबंधित कल ही क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था। कल के क्वेश्चंस में ये देखा, ये शब्द विशेष जो ऑप्शंस है ना, वो इससे संबंधित सर क्वेश्चन। इसका वासव का मतलब अगर सर इंद्र है ना, तो इसका हाँ। सर सेकंड होना चाहिए, सुनो विक्रम मुझे लग रहा है। सेकंड है इसका आंसर। हाँ हाँ, कोई और बच्चा लोग? खुशबू, कामनी, आप लोग? सेकंड है। सेकंड है? सेकंड क्यों है? सोनू विक्रमा कौन है? क्योंकि सर सुनो ना इंद्र के लिए यूज होता है सर। सोनू विक्रमा शब्द जो है
आप देखोगे तो कोटेशन में प्रयोग किया गया अर्जुन के लिए, प्रयोग किया गया इंद्र के समान विक्रम पराक्रमी, ठीक है। तो वास्तव शब्द जो है इंद्र के लिए, इंद्र से तुलना की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है सुन विक्रमा अर्थात अर्जुन के लिए, पार्थ के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चा, सर क्लियर है? सर इसको इसी तरह से अगर समझा जाए तो जैसे वहां पे बोला जाता है कि महाभारत में इंद्र का जो पुत्र है वह अर्जुन ही है, तो इसीलिए इंद्र के समान उसके पास ही वह शक्ति भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पढ़ेंगे क्रातोजनी में, तो द्रौपदी पूरा जो है युधिष्ठिर को मतलब मोटिवेट करती है कि देखो एक हमारा छोटा भाई था अर्जुन, जिसने हमारे एक बात पे सारे धन दौलत जो है उसने मतलब हर राज्य को जीत करके जो है संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर आपके समक्ष जो है सभी बहुत सारे धन दौलत आपको दिया था, और इस समय इसकी स्थिति देखिए, बल्कि वस्त्र इत्यादि धान के इधर उधर भटक रहा है। तो पूरा द्रौपदी को समझाती है, बताती है, ठीक है। उसी में ये शब्द का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना, सुनो विक्रमा या फिर धनंजय या फिर अर्जुन या पार्थ। क्लियर बच्चा, चले आगे। चलो बच्चा, इसको बताओ आप लोग, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि कौन कहता है, ये कथन भी बताना है किस ग्रंथ में है और इसका आंसर क्या है, ये भी बताना। सर इसका नकुल सहदेव है कि नकुल सहदेव? अच्छा, क्यों अर्जुन द्रौपदी नहीं हो सकता? नहीं सर, ये इसमें यम की बात नकुल सहदेव होगा। भाइयों को बोलते हैं नकुल सहदेव है। सर, यम का मतलब दो ठीक है। तो यमन होता है, जुड़वा भाइयों को कहते हैं यमन। क्या कौन पद किसके लिए, ये भी बता दो। कौन है तो धृतराष्ट्र संयम, ये तो ये शब्द का मतलब युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। त्वम सर नकुल सहदेव के लिए लग रहा है। नहीं, त्वम युधिष्ठिर के लिए बोल रहे थे ना तुम्हारी ये वजह से धृति और संयम के समान अपने भाइयों को देखते हुए क्या, तो त्वम युधिष्ठिर के लिए आ रहा है। युधिष्ठिर के लिए ये जो जम्मू शब्द है नकुल सहदेव, युगल भाई है, दोनों भाई है, ठीक है। द्विवचन में आप देख कर बता सकते हो द्विवचन वाला है, ये तो सब जो द्विवचन में नकुल द्विवचन है, कौ भी हाँ द्विवचन है, ठीक है। द्रौपदी वही बताती, इनको देखो नकुल सहदेव को, इनको देखते हुए आप कैसे धृति मतलब धैर्य और संयम को धारण कैसे कर सकते हो, मतलब छोटा भाई है आपका, तो समझाती हूँ वहाँ पे। चलो अंतिम क्वेश्चन, चलो चलो। ये कोटेशन कौन कहता है, देखते कितना इसको देख के बता। कह रहा है, कौन कह रहा? नो सॉरी क्या बताया तुमने आपने? एक दिलीप है भैया इसका। दिलीप? अरे अभी तो चल रहे थे क्रियातोर जो दिलीप आ गया। हाँ भैया दिलीप ही है। अच्छा दिलीप का वचन होगा, क्योंकि किरात तर्जनी उनका पहला सर्ग है ना, उसमें ज्यादातर द्रौपदी ही युधिष्ठिर के लिए वचन बोलती है। अरे बच्चा ये देखो ना क्या लिखा है, कह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? इसमें वनेचर कह रहा है, वनेचर सर ये वनेचर होगा, वनेचर कह वनेचर, क्योंकि द्रौपदी और नेचर युधिष्ठिर तीन पात्र हैं। वो जो एक ये है उसका क्या बालुका से कोई ये नहीं उत्पन्न होता है, ऐसा है इसका मतलब। और बताएंगे आप लोगों को, ये यूनिकॉर्न वाले बच्चे कौन है? नाम नहीं लिखते, चलो यूनिकॉर्न बताओगे आप? सर्वनेचर है। वर्नेचर है जी सर, वनेचर ही है। इसका मतलब है आप इसकी हिंदी नहीं कर पा रहे। थोड़ी हो पा रही है सर हिंदी नहीं हो पा रही, दिक्कत हो रही सर। अच्छा चलो हिंदी बता दूंगा तो कर लोगे? सर ये भी कहा गया ना, जैसे सप्त स्वरों में जैसे 7 स्वर होते हैं, उसमें से ननु निश्चय ही उत्पन्न हुआ शिवम शिव की बात हो रही है, या पता ये शिव का कोई और भी अर्थ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हिंदी कर लोगे तो पढ़ लोगे इसका सही। और नीचे की लैंग्वेज से समझ में आ रहा है ये कि देवीना मनुष्यों में जो देवी चा प्रतिहता त्वाम पदम, या मनुष्यों में देवी रूप तुम उत्पन्न हुई, सर ऐसा कुछ लग रहा है। और इसका आगे सामने 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएंगे इजीली।
ठीक है सर ठीक मुझे है आप वशिष्ठ लग रहे हैं। क्या किसका लग रहा है वशिष्ठ वशिष्ठ दूसरी वाली और लाइन में क्या पता सर कुछ वसी समझाते हो। हाँ दो और कोशिश करेंगे चलो देखो जन आपदाम सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। एक कर लीजिएगा बाकी बच्चे एक कर लीजिएगा तो आवाज आएगी मेरी सही से। हाँ देखिए यहाँ पे प्रतिहारता किसको कहते हैं? जो हर चीज को मैनेज करता हो, कष्ट को दूर करता हो, हरण करता हो। ठीक है तो हम प्रतिहर्ता आप क्या है? सभी कष्टों को दूर करने वाला। वो कष्ट कैसा हो सकता है? देवी नाम, मानुषी नाम, देवता संबंध, प्राकृतिक या मनुष्य जनक, मनुष्य जन्य जो आपदा है, उन सभी प्रकार, सभी दोनों प्रकार की आपदाओं को आप क्या करते हैं? तो हम मतलब आप क्या करते हैं? दूर करने वाले हैं। ठीक, मैं मतलब मेरे राज्य में क्या है? सप्तेषु अंगेषु, 7 प्रकार के किसी भी राज्य के जो अंग होते हैं वो उन अंगों में क्या है? सब चीज क्या है? शिवम, सब चीज क्या है? कुशल मंगल है। अर्थात यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि मेरे सभी राज्यों के अंगों में सब चीज सही चल रहा है। ठीक है, जो भी आपदा आता है उसको आप बहुत इजीली क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। उसे याद आ रहा है कहानी? सर दिलीप दिलीप कहते हैं बोलती हैं दिलीप कहते हैं उसे। गुरु जो मेरे राज्य को सुनाते हैं। दिलीप कह रहे हैं दिलीप होगा दिलीप। तो बच्चा वशिष्ठ से ये बात कहते हैं। त्वम पद किसके लिए है? वशिष्ठ ऋषि के लिए। वशिष्ठ के लिए। बहुत सुंदर। मे पद दिलीप के लिए। अरे वाह, ठीक है बच्चा। नो ये सिम में। हाँ मैं मतलब मेरा मतलब दिलीप। ठीक है, मेरे राज्य में अर्थात राजा दिलीप के राज्य में 7 अंग जो थे बहुत कुशल मंगल से सही से चल रहा था। किसी प्रकार के जो भी आपदा आता था उन आपदाओं को जो है आपके आशीर्वाद से सब चीज ठीक हो जाता। इस तरह से वो वर्णन करते हैं। इस तरह से जो है आपका ये जो 3 ग्रंथ है, अब आप लोग देखिएगा अपने आप को जो है रैंकिंग कीजिएगा कहाँ पे किन चीजों में प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को। ऐसे टॉपिक पे जो है आप लोग चीजों को रिवाइज कीजिए अच्छे से। इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है आजकल चल रहा है अरेंज फॉर्म में, कथन फॉर्म में, और इससे पहले और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए थे 1-2 दिन पहले। तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनको देख लीजिएगा एक बार। पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। मैं अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो आई थिंक आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, और कल जो है आप लोग किस टॉपिक पे करना चाहोगे? सर शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, ओके। पंच और तो साहित्य दो चल रहा है क्या अभी? अभी तो साहित्य, इससे पहले हम लोगों ने 2 यूनिट कवर कर लिया था, 9 और 10, और बाद फिर हम लोग 8 यूनिट पे चल रहे हैं। हाँ ऐसे जैसे साहित्य में सर ये काव्य शास्त्र वगैरह साहित्य दर्पण एक बार रिवीजन हो जाती तो सब होगा पूरा 1 महीना चलेगा ऐसे ही जब तक एग्जाम ना हो जाए, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ चलो, तो ऐसा करो नैशद लोगे आप लोग? भी रख लेते हैं। नैषद का शिशुपाल वध में ना ज्यादा टाइम चाहिए होगा, उसमें बहुत मतलब अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत कोई नहीं, उसका भी हो जाएगा। भैया शिशुपाल वध की पीडीएफ को तो सेंड कर देना। और नैशद मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। ओके तो बच्चा लोग ऐसा है, एक तो नैशद ले लो आप लोग, और दूसरा जो है दस कुमार चरित्र लोगे या नल चंपू भी काफी विस्तार है। नल चंपू सर पद्य ही खत्म हो जाए ना एक बार में। चलो ऐसा करो कि नैशद ले लो और नल चंपू ले लो। इसको हम लोग 2 दिन करेंगे, ठीक है ना? तो या फिर ऐसा कर सकते हो तो सर दोनों को साथ में मत रखिए, कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा वाली। मेन एग्जाम में तो मेन एग्जाम में सारे बुक होंगे, फिर वहाँ कैसे करोगे? सर वहाँ पे मैनेज हो जाएगा। साथ में रखिए, साथ में रहने दो ना, तो लोगों को लगेगा फिर मैं क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा किस ग्रंथ में है। तो आप सीधे बोलोगे आज तो एक ही नल चंपू का है, तो नल चंपू देते जाओगे आप लोग। इसलिए वो होना जरूरी है ना। तो सर पहले बुद्ध चरित्र
सर इसमें कंफ्यूज बहुत होंगे ये दोनों में, तो बात सर अभी नहीं बोल रहे हैं। कौन सा हो गया, बुद्ध चरित्रम हो गया सर, बुद्ध चरितम हाँ हो गया, और रघुवंशम सर, हो गया, रघुवंशम सर